नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो एकलव्य आवासीय विद्यालय की भर्ती आई हुई है अभी पीजीटी और टीजीटी के जो फॉर्म भर रहे हैं उससे रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल आ रहे हैं कि क्या सर सीटेट है वो ज़रूरी है, क्या हम अब सीटेट देंगे उसके आधार पर फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, सब चीज़ों का जवाब देता हूँ आपको। तो नोटिफिकेशन जैसे हम टीजीटी का देखते हैं, पीजीटी में भी बताऊंगा, टीजीटी का हम नोटिफिकेशन देखते हैं तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि जितनी भी आपकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। यानी 18 अगस्त आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है ना, तो 18 अगस्त तक आपकी जो योग्यताएं हैं वो सारी की सारी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो 18 अगस्त तक तो अब जो सीटेट होगा आगे उसका पेपर ही नहीं होगा, 20 अगस्त से पेपर होंगे। तो सीधी सी बात है, सीटेट अपेयरिंग वाले फॉर्म भर ही नहीं सकते। और ईएमआरएस में क्या बिना सीटेट फॉर्म भर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं भर सकते। सीटेट आपको चाहिए, टीजीटी के लिए सीटेट ज़रूरी है, स्पष्ट लिखा हुआ है। चलिए आपको दिखा देता हूं मैं। ये देखिए, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो इसमें देखो, पास्ड द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट कंडक्ट बाय सीबीएसई। तो ये आपका मतलब पास होना चाहिए। सीटेट पास नहीं है तो आप टीजीटी में फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। अब सीटेट पास की यदि बात करें तो यहाँ पर जनरल जो कैटेगरी है उनके लिए 90 नंबर लाने जरूरी है। यानी सीटेट में आपके 90 अंक हैं 150 में से, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अदर जितनी भी कैटेगरी है उनके 82 अंक है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। अब देखो, आप अपने अपने राज्य में अपनी अपनी कैटेगरी में हो शामिल। जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं तो मुझे 82 नंबर ही चाहिए सीटेट में। 82 नंबर है तो मैं फॉर्म भर सकता हूं, क्योंकि ये सेंटर की भर्ती है और सेंटर की भर्ती में अपने राज्य में हम जिस कैटेगरी में आते हैं उसी कैटेगरी में गिने जाते हैं। अदर स्टेट की कोई भर्ती होगी, जैसे मैं यूपी में फॉर्म भरूं तो वहाँ मुझे सीटेट में 90 नंबर चाहिए, क्योंकि वहाँ मैं जनरल में काउंट होऊंगा। मेरी बात आप समझ में आ गई होगी। दिल्ली में जैसे DSSB में भर्ती आती है तो वहाँ मुझे 90 नंबर चाहिए फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि वहाँ मैं ओबीसी में काउंट नहीं होऊंगा, वहाँ मैं जनरल में काउंट होऊंगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर यदि आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी में हैं तो आपको 82 अंक चाहिए। यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए। EWS है तो भी आपको 82 नंबर चाहिए। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब कई बोल रहे हैं कि हमारा सीटेट लेवल 1 पास है तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? नहीं भर सकते, क्योंकि इसमें PRT की पोस्ट ही नहीं है। आपका सीटेट लेवल 2 पास होना चाहिए। फिर देखिए, बहुत सारे लोगों का सवाल है क्या पीजीटी में सीटेट चाहिए? तो नहीं चाहिए। चलिए आपको दिखा देता हूँ। ये पीजीटी की योग्यताएं हैं। तो इसमें देख लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट डिमांड एज यूनिवर्सिटी इन फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो इन सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और साथ में क्या है, आपकी बीएड तो कंपलसरी है, बीएड होनी चाहिए। यानी बीएड और एमए यदि है आपकी या एमएससी है तो आप फॉर्म है वो अप्लाई कर पाएंगे। पीजीटी के लिए सीटेट की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपका जो दिमाग का सवाल था वो मैंने आपको बता दिया है।